गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ रहे हैं। जैसा कि कल भी मैंने आपको इस पाठ के बारे में पाठ का सार समझाया था, तो आज मैं दोबारा से आपको इस पाठ के बारे में समझा रही हूँ। इस पाठ के लेखक का नाम है जाबिर हुसैन जी। जाबिर हुसैन जी का जन्म हुआ था 1945 में और कहाँ हुआ था? बिहार, नालंदा में हुआ था। ठीक है। और इनका गांव था नौनही राजगीर। हिंदी और साहित्य भाषा के ये प्राध्यापक रहे थे। फिर इन्होंने ये विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। कब हुए? 1977 में। फिर 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। ठीक है। कब से? 1995 से। और जो इनकी हिंदी रचनाएं हैं, ठीक है, वो है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, ठीक है, एक नदी रेत भरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जाबिर हुसैन जी ने अधिकतर आम आदमी के संघर्ष भरी जो ज़िंदगी होती है उस पर लिखा है। और इन्होंने अनेक विशेष व्यक्तियों पर भी लिखा है जो किसी विदेश चीज़ को लेकर, विदेश उद्देश्यों को लेकर संघर्ष करते रहते हैं और अपना जीवन उसके प्रति समर्पित कर देते हैं। सरल भाषा में इन्होंने वर्णन किया है अपनी रचनाओं का। ठीक है। इन्होंने सांवले सपनों की याद में एक वैज्ञानिक हैं, पक्षी विज्ञान से जुड़े थे, सालिम अली जी, उनके बारे में जब उनकी मृत्यु हुई तो इनको बहुत दुख हुआ था। तो इस बारे में इन्होंने अपने इस पाठ में वर्णन किया है। क्योंकि जब इनको दुख हुआ तो इन्होंने क्या किया, उसे कलम में लिख डाला। अपनी कलम से उनके बारे में अपना दुख प्रकट किया, उनके बारे में लिख दिया। सालिम अली जी कौन थे? एक प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। प्रसिद्ध बर्ड वॉचर क्या होता है? पक्षियों के बारे में जो जानकारी लेने वाला व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं बर्ड वॉचर, जो पक्षी विज्ञान, ठीक है, पक्षी विज्ञान से जुड़ा होता है। तो पक्षियों के बारे में जानने का शौक क्या कहलाता है? बर्ड वॉचिंग। और पक्षी के बारे में जानने वाला, ठीक है, वो बोलता है बर्ड वॉचर, जो पक्षियों को देखता रहता है, उनके बारे में जानता रहता है। और जो भारतीय पक्षियों के बारे में उनका ज्ञान कैसा था? अद्भुत था, अनोखा था। क्योंकि सालिम अली जी एक प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे, तो हर भारतीय पक्षी के बारे में उनको जानकारी थी, वो जानते थे और जानकारी लेते रहते थे। सालिम अली जी का जन्म हुआ था 1896 में और निधन हुआ था 1987 में। जब सालिम अली जी का निधन हुआ था तो जाबिर हुसैन के मन में बहुत दुख हुआ था और उन्होंने इसी को कलम से बंद कर दिया, कलम से लिख दिया। अपने दुख को जब उन्होंने कलम से प्रकट किया, जब उन्होंने लिखा, तो सालिम अली जी के जीवन का, उनकी सादगी का और उनकी लगन का, कि उनकी पक्षियों में कितनी लगन थी, इसका बहुत सुंदर चित्रण किया गया है, बहुत सुंदर रूप से दर्शाया गया है। परिंदे का मतलब होता है पक्षी, हुजुम का मतलब होता है भीड़, ठीक है, और वादी का मतलब होता है घाटी। सालिम अली जी प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है। उनके निधन पर क्या हुआ था? लेखक भावुक हो गए थे और भावुक होकर एक लेख लिखा। और क्योंकि सालिम अली जी हमेशा भीड़ भाड़ से अलग रहते थे, भीड़ भाड़ से उन्हें कोई मतलब नहीं था, हमेशा वो पक्षियों को देखते रहते थे, पक्षियों की खोज करते रहते थे, ठीक है। और जब उनकी मृत्यु हुई सालिम अली जी की, तो जब उनकी शव यात्रा निकल रही थी तो भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था, जब उनकी जो शव यात्रा में जो भीड़ थी, शव यात्रा मतलब अंतिम समय में जो भीड़ थी, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब भीड़ भाड़ से वो आखिरी बार जा रहे हैं, विदा ले रहे हैं, ठीक है, अब वो वापस नहीं आएंगे, ऐसा लग रहा था उस भीड़ को देखकर। जैसे पक्षी उड़ते उड़ते प्रकृति में विलीन हो जाते हैं ना, चले जाते हैं, वैसे ऐसा लग रहा था कि वो भी जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे। सालिम अली जी जैसे एक
मतलब प्राचीन विश्वास लोगों मतलब जो एक प्राचीन विश्वास की तरह थी, जो मतलब ऐसा विश्वास जैसा आज जब हम वृंदावन जाते हैं तो हम वृंदावन में देखते हैं कि कृष्ण जी कहीं पे भी किसी ने भी नहीं देखा कि कृष्ण जी रासलीला करते थे। कृष्ण जी की बांसुरी कहाँ थी? कृष्ण जी जिस नदी में नहाते थे, हम सभी जानते हैं कि वृंदावन में कृष्ण जी नदी में भी नहाते थे, रासलीला भी करते थे, ठीक है। लेकिन वो बात है कृष्ण जी के समय की, तो हमने किसी ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन फिर भी लोगों का उनके प्रति एक प्राचीन अटूट विश्वास है। एक विश्वास है कि वहाँ पर कृष्ण जी आते हैं, रासलीला भी करते हैं, रासलीला करते थे, ठीक है। ये चीज़ लोगों के मन में है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है। फिर भी जब भी वृंदावन जाते हैं तो उस जगह को लेकर वो नदी देखकर लगता है कि यहाँ कृष्ण जी आए होंगे, यहाँ कृष्ण जी ने भी कभी यहाँ पर नहाए होंगे। यहाँ पे उनके वहाँ के पेड़ों को, वहाँ के हरियाली को देख के जब लगता है कि यहाँ के पेड़ों के नीचे कृष्ण जी ने कभी विश्राम किया होगा, ठीक है। वहाँ की मतलब उनकी बांसुरी को देखकर लगता है कि ये कृष्ण जी की बांसुरी है, उन्होंने बजाई होगी। और जब वहाँ पर रासलीला भी की होगी। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, वहाँ पे माखन बड़े बड़े जो मतलब मटके हैं वो कब फोड़े थे हमें तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ऐसा है, ठीक है, ऐसा हुआ था। यही चीज़ जैसे लोगों को कृष्ण जी के प्रति प्राचीन विश्वास था ना, ऐसा ही इन्होंने बताया है कि मतलब ऐसा एक प्राचीन विश्वास है कि, ठीक है, सालिम अली जी को लेकर। सालिम अली जी कमज़ोर शरीर के व्यक्ति थे, 100 साल के मतलब होने वाले थे, होने को थे, 100 साल के हो रहे थे, और शरीर बहुत कमज़ोर था। शरीर में कोई जैसे बीमारी लग गई थी, ऐसा लगता था जैसे कैंसर से भी कमज़ोर हो गया हो, मतलब कैंसर से भी शायद कमज़ोर हो गया था। जितना कैंसर में भी शरीर कमज़ोर नहीं होता, उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। लेकिन जब भी वो कहीं भी देखते तो उनकी आंखें क्या करती थी, उनकी आंखें बस पक्षी देखती थी, पक्षी। जब भी उनकी आंखें मतलब इधर उधर देखती थी, वो पक्षियों को ही निहारते थे, पक्षियों को ही देखते थे, उनकी ही खोज करते थे, उनके बारे में ही उनको धुन सवार थी, और ये धुन उनकी अंतिम समय तक चली, ठीक है। कभी वे पक्षियों के बारे में कुछ जानकारी लेते थे, कभी कुछ लेते थे। इतना जानकारी ले लेके उनमें क्या हुआ, बहुत ज्ञान हो गया, बहुत अद्भुत ज्ञान उनमें भर गया पक्षियों के लिए। वो पक्षी विज्ञान से जुड़ गए और उसके प्रति समर्पित हो गए। जो अंत तक जब देखा गया कि उनका अंतिम समय तक भी वे दूरबीन के साथ ही देखे गए थे, दूरबीन से ही पक्षियों को देख रहे थे। और कभी दूरबीन से देखते थे तो कभी क्या करते थे कि अपने मतलब आँखों से निहारने लग जाते थे, अपनी नज़रों के जादू, उनके नज़रों से ही देखने लग जाते थे पक्षियों को। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती दुनिया थी, ठीक है। प्रकृति कैसी थी? बिल्कुल उनके लिए हंसती खेलती दुनिया थी प्रकृति में, हर तरफ। केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए जन्म से उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने जो चित्र खींचा, तो उन्होंने क्या किया, साइलेंट वैली को जब बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने एक चित्र खींचा। जो चित्र खींचा तो उनकी आंखें क्या हुई थी, नम हो गई थी, ठीक है। उनकी आंखें नम हो गई थी, वो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? उनकी आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। और जो अंग्रेजी के कवि हैं D.H. लॉरेंस, उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी से, मतलब अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि अपने पति के बारे में कुछ लिखे, तो उन्होंने कहा था उनके बारे में तो गौरैया अधिक जानती होगी, क्योंकि वो पक्षियों को जानती थी ना, पक्षियों मतलब क्योंकि वो पक्षियों के बारे में जानकारी लेते रहते थे। लेकिन इसलिए उनकी पत्नी ने क्या बोला, उनकी पत्नी ने बोला कि उनके बारे में तो गौरैया ही अधिक जानती होगी, मैं क्या बताऊं। सालिम अली जी जीवन भर खोजी बने रहे, क्योंकि सालिम अली और जो प्रकृति का मतलब अथाह सागर, मतलब गहरा सागर बने रहे, ठीक है, भ्रमणशील रहे, मतलब घूमते रहे हमेशा पक्षियों को देखने, कभी यहाँ चले जाते थे, कभी वहाँ चले जाते थे, ठीक है।
और आज जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु पे उनकी क्या लगता है कि अभी भी, जैसे क्योंकि एक आदमी जब पक्षियों की खोज पे निकलता है तो उसे देख कर ऐसे लगता है ना वापस आ जाएगा, पक्षियों को देख रहा होगा। जब किसी को, आज हम किसी चीज़ को देखने जाते हैं तो हमें क्या लगता है, अगर कोई इंसान नहीं भी रहेगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे यार ऐसा लगता है कि वो तो अभी आ जाएगा ऐसा लगता है। तो जब हम विश्वास नहीं कर पाते, तो जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु पर भी लगता था कि वे पक्षियों की खोज में ही निकले हैं और जल्दी ही वापस लौट आएंगे। तो आज हमने सांवले सपनों की याद पाठ कंप्लीट किया, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ते हैं, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू सो मच।